हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है हाउ टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स इन अ 3 डायमेंशनल फोर्स सिस्टम और आज हम इसका फर्स्ट प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। यहां पे एक डायग्राम दिया है और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ए बी सी डी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड एक्सिस। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या चेक करना है, यहां सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये चेक करना है कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस कहां पे है, उनका डायरेक्शन क्या है, ये आपको सबसे पहले चेक करना है। तो अगर आप यहां प्रॉपर्ली चेक करेंगे तो यहां पे ये डायग्राम में आपको 3 एक्सिस दिखाई दे रही है। ये देखो ओरिजिन, ये ओरिजिन है। ओरिजिन के राइट साइड में आपको दिख रही है एक्स एक्सिस, ओरिजिन के ऊपर यहां दिख रही है वाई एक्सिस जो कि वर्टिकल है और ओरिजिन के इधर दिख रही है आपको जेड एक्सिस। ये तीनों एक्सिस जहां पे मिल रही है, जहां पे इंटरसेक्ट हो रही है, वो होता है ओरिजिन। हमेशा ध्यान में रखो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमेशा 0 0 0 होते हैं, क्योंकि वहां पे तीनों एक्सिस मिलती है, इसलिए ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमेशा 0 0 0 होते हैं। और यहां पे क्या क्या दिख रहा है, तो यहां पे पॉइंट्स ए बी सी डी ये आपको दिखाई दे रहे हैं, उनके लिए डिस्टेंसेस दिए हैं और इन्हीं पॉइंट ए बी सी डी के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। और यहां पे क्या दिख रहा है, यहां पे हमें 3 फोर्सेस दिखाई दे रहे हैं, फोर्स पी, फोर्स टी एंड फोर्स एफ। फोर्स पी इज एक्टिंग फ्रॉम ए टू सी, फोर्स टी इज एक्टिंग फ्रॉम ए टू बी एंड फोर्स एफ इज एक्टिंग फ्रॉम ए टू डी। इस तरह से ये 3 डायमेंशनल फोर्स सिस्टम दिया है। ये 3 डायमेंशनल फोर्स सिस्टम में जनरली क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, जनरली इसमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना पड़ता है, या कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स फाइंड आउट करना पड़ता है, या तो मोमेंट ऑफ अ फोर्स फाइंड आउट करना पड़ता है। तो वैसे तो यहाँ पे वो सब कुछ नहीं फाइंड आउट करना है, यहाँ पे सिर्फ हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। वैसे ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम ऑलरेडी इसके पहले एक स्पेशल वीडियो हमने बनाए थे, उसमें ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व करा के दिए थे। हमारे यूट्यूब चैनल पे 3 डायमेंशनल फोर्स सिस्टम ये प्लेलिस्ट को विजिट करो, वहां पे आपको ये फर्स्ट प्रॉब्लम मिल जाएगा। ये प्रॉब्लम का पूरा सॉल्यूशन आपको उसमें मिल जाएगा कि कैसे रिजल्टेंट फाइंड आउट करना। लेकिन ये टाइप के कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना होता है। बिना कोऑर्डिनेट्स के ये टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते समय कंफ्यूजन होता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के कोऑर्डिनेट्स जो है वो रॉन्ग होते हैं और अगर आपके ये प्रॉब्लम्स में कोऑर्डिनेट्स अगर रॉन्ग हो गए तो समझ लो पूरा का पूरा प्रॉब्लम रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स में एक भी नंबर ऊपर नीचे है, प्लस माइनस में थोड़ा सा भी अगर रॉन्ग हो गया तो फिर आप कुछ भी सॉल्व करोगे, चाहे फिर उसमें रिजल्टेंट निकालो या मोमेंट निकालो या कंपोनेंट निकालो, सब कुछ आंसर जो है वो रॉन्ग आएगा और उसमें स्टेप मार्किंग नहीं मिलेंगे, क्योंकि आंसर ही रॉन्ग है तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। इसीलिए आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने की अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए। इसीलिए इस टाइप के वीडियो हम यहां पे लाएंगे जहां पे हम सिर्फ 3 डायमेंशनल फोर्स सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। इसके नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स है हमारे पास, इसके नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करने वाले हैं और हर प्रॉब्लम में हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना है ताकि एग्जाम में कोई भी गलती ना हो। तो चलो फाइनली अब हम ये ए बी सी डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यहां पे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां स्टेटमेंट में लिख लेंगे। तो ये देखिए हमने यहां स्टेटमेंट में लिख लिया है, फ्रॉम द गिवन फिगर coordinates of points A, B, C, D with respect to X, Y, Z axis are as below। तो ये चारों पॉइंट के हम यहाँ कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने वाले हैं। तो यहाँ A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, फिर B के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, फिर C के और फिर D के। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स बाय डिफॉल्ट हमेशा 0 0 0 ऐसे होते हैं। तो चलो सबसे पहले पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। लेकिन पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स निकालने के पहले हम आपको इसके कुछ रूल्स बता देते हैं, क्योंकि रूल्स अगर आपको पता है तो आप कोई भी प्रॉब्लम में आसानी से कोऑर्डिनेट्स निकाल पाओगे। तो रूल क्या है वो आप समझ लो। देखो सबसे पहले एक्स एक्सिस के लिए देखो, ओरिजिन यहां पे है। अगर आप ओरिजिन के राइट साइड में गए तो यहां पे आपको एक्स एक्सिस का एरो दिख रहा है, इसका मतलब यह है कि ओरिजिन के राइट साइड में गए तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हमेशा ध्यान में रखो ओरिजिन के एक साइड में एक्स एक्सिस पॉजिटिव होती है तो ओरिजिन के दूसरे साइड में एक्स एक्सिस निगेटिव होती है। वाई और जेड एक्सिस के लिए भी बिल्कुल सेम रूल है। तो देखो ओरिजिन के राइट साइड में गए तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में गए तो निगेटिव एक्स एक्सिस। उसी तरह से ओरिजिन के ऊपर गए तो पॉजिटिव वाई एक्सिस, ओरिजिन के नीचे गए तो निगेटिव वाई एक्सिस। उसी तरह से ओरिजिन के इधर गए तो पॉजिटिव जेड एक्सिस, ओरिजिन के उधर गए तो निगेटिव जेड एक्सिस।
ठीक है, ये समझ में आया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा ध्यान में रखो कौन से डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं या नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स का साइन जो है वो उसी के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ठीक है, अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कोऑर्डिनेट जो है वो पॉजिटिव में आएगा, और अगर आप नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कोऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव में आएगा। ठीक है, चलो यहां पे सबसे पहले पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं। तो रूल क्या है? रूल ये है कि जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप फाइंड आउट कर रहे हैं, ओरिजिन से वो पॉइंट की तरफ जाओ। क्या कहा? जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप फाइंड आउट कर रहे हैं, ओरिजिन से वो पॉइंट की तरफ जाओ और अपना डायरेक्शन चेक करो। देखो यहां पे पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स अगर आपको फाइंड आउट करना है तो क्या करो, ओरिजिन से पॉइंट ए की तरफ जाओ। देखो हमने ओरिजिन से पॉइंट ए की तरफ कितना मीटर गए? 12 मीटर। ओरिजिन से ए की तरफ 12 मीटर का डिस्टेंस है, और हम कौन से एक्सिस के अलोंग जा रहे हैं? तो ये हम पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग जा रहे हैं। पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग 12 मीटर गए, इसका मतलब वाई कंपोनेंट हो गया 12, वाई कंपोनेंट 12, वो भी पॉजिटिव में। तो हम इसका वाई कंपोनेंट जो है वो हम यहां लिख लेंगे, y कंपोनेंट हम यहां लिख लेंगे 12। और ये जो है हम a पॉइंट पे पहुंच गए, अब हमें कहीं नहीं जाना है, o से a तक हम चले गए, a पे हम पहुंच गए। इसका मतलब हम x एक्सिस के अलोंग नहीं गए, हम z एक्सिस के अलोंग नहीं गए, हम सिर्फ y एक्सिस के अलोंग गए। देखो हम सिर्फ y एक्सिस के अलोंग गए तो सिर्फ y कंपोनेंट आया। हम x एक्सिस के अलोंग गए क्या? नहीं। z एक्सिस के अलोंग गए क्या? नहीं। तो ऐसे में x कंपोनेंट और z कंपोनेंट जो है वो जीरो हो जाएगा। देखो x और z कंपोनेंट जीरो। वैसे भी ये समझना काफी आसान है, क्योंकि जो पॉइंट a है वो y एक्सिस के ऊपर है। अगर पॉइंट a y एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब सिर्फ उसका y कंपोनेंट रहेगा, x और z ऑब्वियसली जीरो हो जाएगा। तो फाइनली हमने पॉइंट a के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए। अब पॉइंट a के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए जो रूल अप्लाई किए, बिल्कुल वही रूल आपको रिमेनिंग पॉइंट्स के लिए भी अप्लाई करना है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप फाइंड आउट कर रहे हैं, ओरिजिन से वो पॉइंट की तरफ जाना है। जर्नी हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट करनी है। तो चलो अब हम पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स यहां फाइंड आउट करेंगे। तो पॉइंट बी कहां पे है? देखो पॉइंट बी यहां बीच में कहीं है। ठीक है, तो अब इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है, ओरिजिन से जर्नी स्टार्ट करना है। तो ओरिजिन से पहले कहां जाओगे? ओरिजिन से पहले इधर जाना 4 मीटर। देखो ओरिजिन से पहले इधर जाना 4 मीटर, फिर इधर जाना 3 मीटर, तो फिर बी पे पहुंच जाओगे। ठीक है, हम यहां पे कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं? हम यहां पे दो टाइप के डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। ओरिजिन से इधर 4 मीटर, इधर 3 मीटर। इसका मतलब एक कंपोनेंट कोई तो भी 4 आएगा, एक कंपोनेंट कोई तो भी 3 आएगा। अब कौन सा कंपोनेंट 4 आएगा, कौन सा कंपोनेंट 3 आएगा, और ये कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए आप कौन से एक्सिस के डायरेक्शन में जा रहे वो आप चेक करो। तो देखो ओरिजिन से आप इधर गए 4 मीटर, जब आप ओरिजिन से इधर जा रहे 4 मीटर, इसका मतलब आप नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहे हैं। हमने आपको क्या कहा था? ओरिजिन के उधर गए तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओरिजिन के इधर गए तो नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो आपने क्या किए? आपने ओरिजिन से नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग 4 मीटर गए, नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसका मतलब ये जो कंपोनेंट है ये -4 हो जाएगा, और ये एक्स कंपोनेंट है। ठीक है, यहां पे नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग गए तो ये -4। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां से लेके यहां तक पहुंच गए। अब इसके बाद क्या करना है? यहां से इधर जाना है। इधर का लेंथ क्या है? ये है 3 मीटर। अब ये 3 मीटर कौन से डायरेक्शन में है ये आप चेक करो, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में या वाई एक्सिस के या जेड एक्सिस के, वो आपको चेक करना है। तो ये जो डायरेक्शन है, ये जो लाइन है, ये जेड एक्सिस को एग्जैक्टली पैरेलल है। इसका मतलब ये लाइन के ऊपर ट्रेवल करना यानी ही जेड एक्सिस के ऊपर ट्रेवल करना। इसका मतलब अगर आप इधर गए तो पॉजिटिव जेड, उधर गए तो निगेटिव जेड। ठीक है, क्योंकि ये जो लाइन है ये z एक्सिस को पैरेलल है। इसका मतलब ये डायरेक्शन में अगर आप आना जाना करोगे तो आप इनडायरेक्टली z एक्सिस के अलोंग आप ट्रेवल कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ओरिजिन से इधर गए थे तो हमने वो लिख दिए -4। ठीक है, और अब आप यहां से इधर जा रहे कितना? 3 मीटर, और आप इधर जा रहे, इसका मतलब कौन से डायरेक्शन में जा रहे? तो आप ये निगेटिव z एक्सिस के अलोंग जा रहे हैं। हमने आपको कहा था इधर गए तो पॉजिटिव z एक्सिस, उधर गए तो निगेटिव z एक्सिस। तो आपने इधर निगेटिव z एक्सिस के अलोंग 3 मीटर गए, इसलिए z कंपोनेंट यहां पे निगेटिव में आएगा, निगेटिव में 3, दैट इज -3। ठीक है, और आप बी पे पहुंच गए। आप y एक्सिस के अलोंग गए क्या? नहीं, आप y एक्सिस के अलोंग नहीं गए। इसका मतलब y कंपोनेंट 0, इस तरह से। ठीक है, पहले आप क्या किए? पहले आप निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग गए, फिर निगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग गए, निगेटिव एक्स निगेटिव जेड, इसलिए दोनों जो है वो निगेटिव निगेटिव में आ गए। ठीक है, वाई एक्सिस के अलोंग नहीं गए, इसलिए वाई 0। इस तरह से हमने बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए। चलो अब सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ए और बी के कोऑर्डिनेट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर कुछ डाउट है आपको तो चलो सी और डी में वो क्लियर हो जाएगा। तो जरा ध्यान दो, सी और डी में रूल बिल्कुल वही है।
तो आपको सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है, तो जर्नी ओ से स्टार्ट करो। तो जर्नी ओ से स्टार्ट करना है तो कौन से डिस्टेंसेस से ट्रेवल करना है, तो ओरिजिन से पहले इधर जाओ फिर इधर जाओ। क्या कहा, ओरिजिन से पहले इधर 4 मीटर फिर इधर 6 मीटर, ठीक है, 4 मीटर 6 मीटर। अब चेक करो कि ये कौन से डायरेक्शन में है। तो ओरिजिन से इधर 4 मीटर यानी ये हो गया निगेटिव एक्स एक्सिस, उधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर निगेटिव एक्स एक्सिस। तो ओरिजिन के इधर गए निगेटिव एक्स एक्सिस, इसका मतलब एक्स कंपोनेंट निगेटिव में आएगा। यहां से इधर तो ये हम यहां लिख लेंगे -4। इसके पहले भी वही हुआ था, -4 हम निगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग गए, इसीलिए यहां पे एक्स कंपोनेंट -4। ओके, यहां से यहां तक पहुंच गए। अब इसके बाद आपको यहां से इधर जाना है, आपको इधर जाना है 6 मीटर। अब ये जो लाइन है, हमने आपको कहा था ये जो लाइन है ये z एक्सिस को पैरेलल है, इसका मतलब आप z एक्सिस के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं। अगर आप z एक्सिस के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं तो कौन से डायरेक्शन में है चेक करो, पॉजिटिव या निगेटिव। तो इसको समझना आसान है, तो आप यहां से इधर जा रहे हैं, इसका मतलब आप पॉजिटिव z के अलॉन्ग जा रहे हैं। इसके पहले आपने निगेटिव z के अलॉन्ग गए थे तो -3 आया था, लेकिन इस बार आप पॉजिटिव z एक्सिस के अलॉन्ग जा रहे हैं तो z कंपोनेंट पॉजिटिव में आएगा 6। तो हम z कंपोनेंट लिखेंगे 6, ठीक है। ये x कंपोनेंट, ये z कंपोनेंट, y कंपोनेंट आया क्या, नहीं, इसका मतलब हम y एक्सिस के अलॉन्ग गए क्या, नहीं, तो y कंपोनेंट 0। इस तरह से फाइनली हमने ये C, पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स यहां पे फाइंड आउट कर लिए। समझ में आया पॉइंट C। चलो अब अभी भी अगर आपको डाउट है तो चलो पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं। तो पॉइंट D कहां पे, देखो पॉइंट D यहां पे है। तो पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए बिल्कुल सेम रूल है, जर्नी आपको ओरिजिन से स्टार्ट करना है। तो चलो ओरिजिन से हम यहां से स्टार्ट करेंगे। तो कौन से डायरेक्शन में हमें ट्रैवल करना है, तो ओरिजिन से पहले इधर जाना है फिर इधर आना है, ठीक है। इसका मतलब हम पहले 6 जाएंगे फिर 3 जाएंगे, 6 मीटर 3 मीटर, 6 मीटर 3 मीटर। अब कौन से एक्सिस के अलॉन्ग है वो चेक करो। तो ओरिजिन से इधर 6 मीटर, ये कौन सी एक्सिस हो गई, तो ये हो गई एक्स एक्सिस, पॉजिटिव या निगेटिव चेक करो। तो ओरिजिन से इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देखो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसका मतलब ये एक्स कंपोनेंट हो गया यहां पे पॉजिटिव में, एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव में 6, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग गए इसलिए एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव में। ओके, यहां से इधर गए और अब इसके बाद अब आप यहां से इधर जाएंगे। ये लेंथ क्या है, 3 मीटर, ठीक है, ये लेंथ 3 मीटर है और ये जो लेंथ है ये z एक्सिस को एग्जैक्टली पैरेलल है। देखो ये जो छोटा सा लेंथ है ना, ये z एक्सिस को एग्जैक्टली पैरेलल है, इसका मतलब आप इनडायरेक्टली z एक्सिस के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं। ये z एक्सिस है, तो अगर आप z एक्सिस पे ट्रैवल कर रहे हैं तो चेक करो पॉजिटिव z के अलॉन्ग जा रहे हैं या निगेटिव z के अलॉन्ग जा रहे हैं, ये आपको चेक करना है। ओरिजिन से पहले पॉजिटिव x एक्सिस के अलॉन्ग गए और अब पॉजिटिव z, देखो इधर आएगा तो पॉजिटिव z एक्सिस, क्योंकि हमने आपको कहा था इधर पॉजिटिव z तो उधर निगेटिव z, ठीक है। तो आप यहां से इधर जा रहे पॉजिटिव z एक्सिस के अलॉन्ग, तो z कंपोनेंट हो जाएगा पॉजिटिव और ये कितना लेंथ ट्रेवल किए 3 मीटर। तो यहां से इधर पॉजिटिव z एक्सिस के अलॉन्ग एक्स, यहां पे z कंपोनेंट 3 मीटर पॉजिटिव में। आप y के अलॉन्ग गए क्या, y एक्सिस के अलॉन्ग गए क्या, नहीं गए, तो y कंपोनेंट 0। तो फाइनली इस तरह से ये हमने ABCD चारों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करना ये आपको समझ में आया होगा। जैसा हमने आपको स्टार्टिंग में कहा था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आपके कोऑर्डिनेट्स अगर करेक्ट है तो आपके कोई भी प्रॉब्लम जो है 3 डायमेंशनल फोर्स सिस्टम के ये करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ एक ही प्रॉब्लम हमने लिए, इसके आने वाले दिनों में इसके नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करने वाले हैं। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।